हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक बुक के बारे में, जिसमें कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कैश बुक के बारे में कि कैश बुक की अगर हमें डिटेल्स देखनी होती हैं तो उसकी डिटेल्स कैसे व्यू की जाती हैं, कैसे प्रिंट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दो कंपनी हमने इसमें क्रिएट कर रखी है, रोहन ट्रेडर्स और तोमर प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, रोहन ट्रेडर्स पे एंटर करते हैं। दोनों का बैंक डिटेल्स मैं आपको शो करूंगी, ठीक है। बैंक बुक, तो सबसे पहले हमें समझना होगा बैंक बुक होता क्या है। तो बैंक बुक की अगर बात करें, देखिए कैश बुक क्या था, सारी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होती है, उसमें कैश से रिलेटेड। बैंक बुक का क्या होगा, बैंक बुक एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है जो बिजनेस की सारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। और बैंक बुक में सभी बैंक ट्रांजेक्शन की डेबिट और क्रेडिट की एंट्री होती है, जिससे बैंक बैलेंस कैलकुलेट यहाँ पर किया जा सकता है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो समझ आया ना, बैंक बुक में सारी डिटेल किसी होगी, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, सभी बैंक से रिलेटेड एंट्री जिसमें आ जाती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बैंक बुक का, यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, बैंक बैलेंस को कैलकुलेट करता है, और बैंक बुक का यूज बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए भी किया जा सकता है इसमें, ठीक है। बैंक बुक कौन कौन सी होती है, एक तो नॉर्मल होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एक होती है कंबाइंड कैश बुक एंड बैंक बुक, ठीक है। कंबाइंड कैश बुक एंड बैंक बुक में कैश बुक और बैंक बुक दोनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किस लिए बनाते हैं, ताकि हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड में एक्यूरेसी बढ़ती रहे, कंप्लीटनेस हो, मतलब सभी बैंक की ट्रांजैक्शन में पूरी तरह से हमें कंप्लीट तरीके से दिखाई दे। और बैंक बुक में बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हमें, जहाँ पर कैश बुक था सेम ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक, कैश बुक, बैंक बुक, ठीक है, सेम ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैंने आपको कैश बुक दिखाया था सिंगल कॉलम में, ठीक है, कि सिंगल कॉलम में कैश बुक का यूज कैसे होता है। तो सिंगल कॉलम बता देती हूँ, ये क्या डिस्प्ले करता है, रिकॉर्ड दिखाता है, चाहे वो अकाउंट कैसा हो, कैश हो या फिर बैंक हो, दोनों के रिकॉर्ड्स को ये शो करता है। इस पर सिलेक्ट करने से, इस पर क्लिक करने से जो हमारा रिपोर्ट ऑप्शन विंडो है वो अपीयर हो जाता है, जिसमें वो हमसे पूछेगा कि आपको कैश रिपोर्ट देखनी है या फिर बैंक रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पर हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है कैश या फिर बैंक रिपोर्ट जो है सिलेक्ट करते हैं। तो अभी क्या देखना है हमें, बैंक बुक। तो सिंगल कॉलम पे एंटर किया, बैंक कि कौन से बैंक की रिपोर्ट देखनी है, एक्सिस बैंक की रिपोर्ट देखनी है या फिर HDFC बैंक की रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक्सिस बैंक की रिपोर्ट देखते हैं, कब से कब तक की देखनी है, 1 से 4 तारीख तक की। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हमने सेल किया है बैंक के थ्रू 200 रुपए का, ठीक है। अब मैं एक्सिस बैंक से एक और एंट्री करती हूँ, देखिए वो भी वहां पर आएंगे, जैसे परचेज पे गए, मैं परचेज करती हूँ आपकी बार बैंक से। डेट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, पार्टी, यहाँ पे हमें एक्सिस बैंक बोला मैंने, इस पर जाएंगे जिसमें हमारा बैलेंस अभी क्या है 2,02,00,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या है, आइटम हमारे पास पेन पड़े हैं, इसी पे ही वर्क कर लेते हैं कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, 50 पीस जो है बैंक से परचेज कर रहे हैं, जिसका अमाउंट क्या हो गया 1,000 रुपये। तो इसमें से 1,000 रुपये या फिर क्वांटिटी और चेंज कर लेते हैं 1,200 रुपये, ठीक है, कि 1,200 रुपये जो है ये माइनस हो जाएंगे बैंक से। तो टैप करेंगे, इसमें भी टैप करेंगे और इसको डायरेक्ट सेव कर लेंगे, एस्केप, और ये एंट्री हमारी सेव हो गई, ठीक है। अब इसको देखेंगे ना हम, कैश बुक में डायरेक्ट है, सॉरी बैंक बुक में एक्सिस बैंक का डेटा 1 से 5 तारीख तक का है, ठीक है। F2 पर एंटर करना है और जो हमारा बैंक में अभी हमने चेंजेस किए हैं वो आ जाएगी, एंट्री ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंट्री यहाँ पे परचेज की शो कर रही है कि अभी परचेज किया है हमने 1,200 रुपए का। तो पेमेंट कितनी की है, 1,200 की, और बैंक से रिसीव कितना हुआ था हमें 200 रुपए का बैंक से
रिसीव हुआ है। अभी यहाँ पर आप टोटल बैलेंस देखेंगे ना एक्सिस बैंक में कितना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं एक और तरीका बताऊंगी जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 1,99,000 रुपीज अभी इसमें है। ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, अगर आपको बैंक का बैलेंस देखना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए अब कितना अमाउंट है, पहले कितना था 2,02,000 रुपीज, जिसमें से 1,200 का सामान परचेज कर लिया तो कितना गया 200 और 1,000 1,200 रुपए कट गए, तो कितना बचे 2,02,000 में से 1,99,000 रुपीज इसमें पेंडिंग है, अभी बैंक में है। ठीक है हमारे पास अमाउंट। तो ऐसे हम जो है बैंक बुक में डायरेक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं सिंगल कॉलम की। ये तो बात हो गई। इसकी अब बात करते हैं HDFC। F2 पर एंटर किया। अब यहाँ पर किसकी डिटेल आ रही है, ये कि हमने परचेज किया है किसके थ्रू, HDFC के थ्रू, और यहाँ पर हमारा रिसीव कितना किया है 5,000 रुपए जो है हमें कमीशन रिसीव भी हुई है बैंक के थ्रू। ठीक है अब मैं एक और एंट्री इसमें कर देती हूँ HDFC के थ्रू। मैं एंट्री इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको हैंड टू हैंड चेंजेस जो है वो समझ आए। यहाँ पे मैंने मे भी इस टेबल चेक करते हैं। अच्छा कैश से कर रहा है, इसलिए शो नहीं हो रही। तो पेमेंट पे जाएंगे, ऐड पर जाएंगे और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, जैसे सैलरी देनी है। ठीक है सैलरी यहाँ पे हमने एक सेकेंड सिलेक्ट किया, क्या चीज, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितनी सैलरी देनी है, मान लेते हैं 20,000 या फिर 14,000 का मेरा, उसमें 4,000 रुपये सैलरी देनी है। कैसे देनी है, बाय HDFC बैंक के थ्रू। टैप करेंगे और इसको सेव करेंगे। हमने सैलरी पे कर दी है, डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री की। सिंगल कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पर HDFC पर एंटर करेंगे, F2 से डायरेक्ट डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी का ऑप्शन भी आ गया कि हमारे बैंक से 4,000 रुपये और कम हो गए हैं और पेमेंट कर दी गई है 3 तारीख को। ठीक है और यहाँ पर पहले कितना शो हो रहा था 14,800, अब कितना शो हो रहा है 10,800, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इसमें शो कर रहा है ये। ठीक है तो ऐसे ही जो है बैंक बैलेंस की रिपोर्ट्स देखी जाती है। फिर यहाँ पर अगर कैश बुक का देखना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, कैश, तो यहाँ पर सारी डिटेल जो होगी वो कैश बुक के आ जाएगी। ठीक है फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अच्छा इनेबल बैंक रिकॉन्सिलेशन फीचर फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी मल्टीपल कॉलम और बैंक बुक एज पर यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा है, कैश बुक का डेटा अगर हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें एक सेकेंड, अब मैंने ये वाला ऑप्शन यस करके नहीं दिखाया, तो पहले इसको यस करते हैं और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया है, कैश बुक बैंक बुक दिखा रहा है कि हमें यहाँ पर टोटल सेल कितनी हुई है, ऑफिस रेंट में कितनी पेमेंट की गई है। टोटल सेल अगर बैंक की हम देखेंगे तो बैंक के थ्रू इतनी टोटल सेल की गई है। ठीक है यहाँ पे सेल का जो है अलग से बना दिया, क्योंकि सेल में हमने यहाँ पे 3 एंट्री कर रखी है, बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू और वैसे परचेज में एक है, इसमें एक है, इसीलिए यहाँ पर डेटा ऐसा शो किया जा रहा है। ठीक है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्लब कर दिया हमारा जो डेली कैश बैलेंस होता है और बैंक सेल्स होती है सबको, इसलिए सिर्फ सेल्स वाला ही यहाँ पे क्लब होकर आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसको नो कर दूंगी तो ये शो नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया है ये वाला बैंक बुक का जो पार्ट है। अगर हाँ इसमें अगर आपको प्रिंट करना आता है तो मैं प्रिंट वाला भी बता देती हूँ। प्रिंट के लिए सेम ही ऑप्शन यूज होता है ऑल्ट पी, अदरवाइज आप यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, इससे भी कर सकते हैं। फ्रॉम बिजी देख लेते हैं इसका प्रीव्यू थोड़ा सा। यहाँ पर सेम ऑप्शन है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने प्रिंट पर शो करनी है। प्रीव्यू पर एंटर करते हैं तो यहाँ हमारा जो है प्रिंट आ गया है। ठीक है सेल्स यहाँ पर इतनी हुई है, टोटल रिसीव इतना हुआ है, पेमेंट इतना हुआ है, ये सारी चीज़ें
पेमेंट कितना हुआ है 1200 का, और रिसीव कितना हुआ है 200 रुपये। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट साइड पे क्या शो हो रहा है यहाँ पे परचेज का, और इधर ये वाला हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था 2,02,000 रुपीज। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।